मैं कौवी, काले रंग की मैं कौवी, काए काए करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कौवी, काले रंग की मैं कौवी। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई गुनगुना रही थी जब तोता उसके पास से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैंने अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं अपनी बहन के लिए। अच्छा, बताओ तो क्या क्या बनाना है? पालक पनीर, आलू मटर गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसे कहते हुए तोता आगे बढ़ता है। मोटी चोंच वाले तोते, मैं भी तो तेरी बहन जैसी ही हूँ। आज तो तुम मेरी ही दावत करोगे। गोरी कौवी उड़ती है और सीधी तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गोरी कौवी तोते के घर में घुस जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी के तो मुंह में पानी आ रहा था। गोरी बिना सोचे खाना शुरू करती है। पालक पनीर की हंडिया तो गोरी पूरी ही खाली कर देती है और फिर उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ, तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी बातें सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। चिड़िया और तोता घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते, वो गोरी कौवी तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है तो जल गई सुन के। जैसी वो ऊपर से काली है ऐसी ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कौवी अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बनाकर यहाँ रखा था, वो नहीं है। कहाँ गया मेरा पालक पनीर? तोते, जल्दी से उस काली कौवी के घर जाओ, जरूर वही चुरा कर ले गई होगी। तोता डंडा उठाकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी गोरी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। तोते तोते, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर ले आई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था और गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया गोरी को देखकर डर जाती है। कौन कौन हो तुम? अरे गोरी गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बाहर से तोता भी आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कौवी तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये मुझे बहुत मारेगा, प्लीज मुझे बचा लो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। तोता डंडे से गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, ये तो गौरी की आवाज है। ये कौन पीट रहा है उसे? जल्दी से कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और गौरी की आवाज के पीछे पीछे तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू कालू जी, मुझे बहुत मारा है। इस तोते के बच्चे ने मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? बड़ी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गौरी पत्नी जी को मारे? कौवे भैया, जब गौरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से दोनों। देख लूंगा तुझे मैं। कालू जी, इसकी बड़ी चोंच ही तोड़ देना। कौवा और कौवी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और कौवा एक साथ दाना ढूंढने निकले थे। चिड़िया बहुत अच्छी और ईमानदार थी, जबकि कालू कौवा बहुत शैतान कौवा था। वो हर समय चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। उड़ते उड़ते कालू कौवे को नीचे जमीन पर एक दाना नजर आ जाता है, मगर कालू कौवा चिड़िया को नहीं बताता और एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए हैं? मुझे याद आया, मैं तो अपने घर की कुंडी खुली ही छोड़ आया। चिड़िया, आप यहाँ बैठो, मैं अभी अपने घर की कुंडी लगा कर आता हूँ। कौवा पीछे उड़ता है और वापस जाकर वो दाना खाने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ पर चिड़िया को एक मीठा फल मिल जाता है। कौवा तो घर चला गया। अगर वो साथ होता तो दोनों मिलकर ये फल खा लेते।
चिड़िया वो फल लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में कौवा उसे बैठा हुआ दिख जाता है। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे कौवे, तुम तो अपने घर की कुंडी लगाने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। और तुम्हारे मुंह में क्या है? पत्ता है पेड़ का। भूख बहुत बढ़ रही थी, इसलिए मैंने पेड़ का पत्ता ही खा लिया। देखो, मैं ये फल लाई हूँ, हम दोनों ये फल आधा आधा खा लेते हैं। कौवा चिड़िया को नहीं बताता कि उसने तो अभी अभी दाना भी खाया है। कालू कौवा चिड़िया से आधा फल लेकर खा लेता है। अब हम अपने अपने बच्चों के लिए भी दाना ढूंढ लाते हैं। चिड़िया, ये फल खाने से अब मैं और उड़ सकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आगे उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। वो उन दोनों को आवाज देती है, चिड़िया और कौवे, यहाँ आओ। चिड़िया और कौवा रुक जाते हैं। मैंने अपने घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं। अगर तुम दोनों ने बेसन के लड्डू खाने हैं तो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। कौवे, ये चील झूठ बोल रही है। ये हमें खाने के लिए अपने साथ ले जाएगी। नहीं, ये बूढ़ी चील हमें नहीं खा सकती। ये सच बोल रही है। कौवा जल्दी जल्दी चील से कहता है, मैं खाऊंगा। चील, मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। और चिड़िया, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, मैं लालच में आकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। चील, ये चिड़िया है तो मेरी पड़ोसन, मगर बहुत डरपोक है। ये डर गई है। कौवा चील के साथ चला जाता है और चिड़िया देखती ही रह जाती है। मुझे कौवे के पीछे जाना होगा, कहीं वो चील इस लालची कौवे को खा ही न जाए। चिड़िया छुप छुप कर कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। पहाड़ों के पास जाकर चील अपनी बहन को भी बुला लेती है। दो चीलों को देखकर कौवा डर जाता है। चील, ये कौन है? ये मेरी बहन है, और अब यहाँ से भागने की कोशिश न करना, वरना अभी के अभी मर जाओगे। मुझे जाने दो चील चाची, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ बेसन के लड्डू खाने आया था और तुमने मुझे ही खाने का प्रोग्राम बना लिया। लालची कौवे, आज शाम हम दोनों बहनें तेरा शोरबा बनाकर पिएंगी। चील कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देती है। मरेगा, अब तो ये कौवा जरूर मरेगा। मैंने इसे रोका भी था, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। बड़ी, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ, तब तक तुम प्याज और आलू छील लो। मेरा आज आलू कौवा खाने को दिल कर रहा है। आलू कौवा खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। तुम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ ले आओ। कौवा डरा हुआ सब सुन रहा था। मेरा शोरबा पीने से तुम दोनों बहनें बीमार हो जाओगी। मेरे पेट में दर्द रहता है। मुझे खाने से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। चुप करके बैठ जाओ। चिड़िया अपने घर से कुछ लाल मिर्ची लेती है और जल्दी जल्दी से वापस उड़ती है। चील ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। वो लकड़ियाँ लेकर वापस जाती है। दोनों चील बहनें आग जला लेती हैं और हंडिया चूल्हे पर रख देती हैं। पानी उबलने लगा है। बड़ी, मैं टमाटर लेकर आती हूँ और तुम थोड़ी देर बाद इस काले कौवे को इस उबलते हुए पानी में डाल देना। छोटी चील टमाटर लेने चली जाती है और बड़ी चील आग तेज करती है। कौवे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बताओ, नहाया कब था आखिरी बार?
2 साल पहले। चील, मैं बहुत गंदा हूँ, मुझे एक बार नदी से नहाने दो, फिर तुम मुझे खा लेना, मैं बहुत गंदा हूँ। ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं और मेरी बहन भूखे पेट ही रहें। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है और अचानक से चील के सामने जाकर लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देती है। कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोटी छोटी कहाँ हो? जल्दी आओ। चिड़िया जल्दी से जाकर कालू कौवे को रस्सियों से आजाद करवाती है। बच गया, मैं बच गया। अब जल्दी भागो, अगर छोटी चील आ गई तो दोनों का शोरबा बना लेगी। कौवा और चिड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। लड़खड़ाते हुए बड़ी चील उबलते हुए पानी में जाकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी चील भी आ जाती है। बड़ी, ये क्या हुआ? वो कौवा कहाँ गया और तुमको किसने उबलते हुए पानी में गिरा दिया? चील वहाँ बैठकर रोने लगती है। कौवा और चिड़िया सुरक्षित घर वापस पहुँच जाते हैं। कौवे, अब दोबारा किसी चील के घर बेसन के लड्डू खाने न जाना। ना, मैं फिर कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। चिड़िया, अगर आज तुम न आती तो वो चील बहने मेरा आलू कौवा बनाकर